समाज में लोग तुम्हें निबल और हमें बांझ कहते हैं। महाराज अगर मेरी बात हो तो मैं कहीं तक सहन कर लूं, लेकिन जब आप बात आपके ऊपर सवाल आप पे उठता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। आज अग्रसेन ने कहा है, प्रिय अगर तुम आंगन में रहोगी तो तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग संतान के प्रति परेशान रहेगा। तुम एक काम करो, वन विहार करने चली जाओ। सहेलियों को साथ में लेकर के रानी आज वन विहार करने के लिए चली है। अरे नए पलनी देर लगाई बच्चों के मने, अरे कितने ही बच्चे मारी दिए। कितने बच्चों को मार दिया कंस ने। बचपन में जब ये काम करने लगा तो सोच के देखो बड़ा होकर क्या करेगा। अपनी उम्र के बराबर के बच्चों में खेलने जाता है और खेल ही खेल में किसी को उठाकर काली देह में पटक देता है। कभी कभी बच्चों को पेड़ पे चढ़ा देता है, नीचे से पेड़ को हिलाना शुरू कर देता है तो नीचे आते आते किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता है। उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी, महाराज आपका बच्चा जो है वो हमारे बच्चों को खेलने नहीं देता है। अगर ज्यादा बोलते हैं तो जीभ काट लेता है, हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता है। पिताजी ने पास में बिठाया है बेटा कंस को, कहा है बेटा राजा प्रजा के ऊपर निर्भर होता है और एक एक करके प्रजा को मार डालोगे फिर राज्य किस पे करोगे? इसलिए जनता को, प्रजा को ज्यादा दुखी न करो। कंस कहने लगा पिताजी आप नहीं जानते हो ये जनता है, इस जनता से अगर ज्यादा प्यार से बात करोगे तो सर के ऊपर सवार होने की कोशिश करती है। तुम नहीं जानते हो जनता से कैसा व्यवहार करना चाहिए।
से कहा कि अब तुम्हें राज्य करना नहीं आता, तुम राज्य नहीं करोगे, आज के बाद राज्य हम करेंगे। पिताजी को उठा के जेल में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया है। कंस राजा बन गया, किसी की इजाजत नहीं थी कंस ने, कंस राजा बन गया। उग्रसेन महाराज को बड़ी चिंता हुई, ये कैसी संतान है, बाप का क्या आदर होता है, बाप का क्या औहदा होता है, इसे पता ही नहीं है। उठाया जेल में डाल दिया। विद्वान लोग कुछ समझाने लगे, महाराज ये तो अभी उठा के जेल में ही डाला है, आगे आने वाला समय तुम्हें नहीं पता है, माँ बाप की कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, माँ बाप को एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। महाराज आगे वो समय आ रहा है, आएगा ऐसो समय कोई नाय व्रत की सेवा, जवाब दिया है महाराज। आगे वो समय आने वाला है कि कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, कोई अपने से
और संत महात्मा पकड़ी पकड़ी संत महात्माओं को पकड़कर जबरदस्ती दारू पिलाई जाने लगी। सनातन धर्म ग्रंथ वेदों की तरह जलाए जाने लगे। मंदिरों में मूर्तियां तोड़वाई जाने लगी। अब महाराज कंस का राज्य जब चला तो संत महात्मा बड़े दुखी होने लगे। हवन नहीं करने देगा, पूजा नहीं करने देगा, भगवान का नाम नहीं लेने देगा तो कैसे जिंदगी गुजरेगी। आज सब महात्मा सब देवता लोग मिलकर के भगवान को बुलाते हैं। और तो और पृथ्वी माँ ने गाय का रूप रख लिया है और गाय का रूप रख करके भगवान को मनाती है नाथ। ये दिनों की दयाला पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं रुकाना मेरी सांसों पे, पाना मेरी सांसों पे और नाम अपना लिखा दे। पाना मेरी सांसों पे
आना मेरी सांसों पे, आना मेरी सांसों पे, नाम अपना लिखा क्षीर सागर में सो रहे थे। सोते सोते अचानक चौंक पड़े हैं। देखा क्या देखता, सब अपने अपने रूप में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। नाथ, अब ये पाप, ये भूतल का भार हमसे सहन नहीं होता। पपिया प्यासों को पपिया की तरह बुला रहा है नाथ। अब इन पापों को दूर करो आकर के, अब इन कष्टों को दूर करो आकर के। ऋषि मुनि माता गोविंद हरे गोपाल हरे और जय जय प्रभु तुम सब जाओ भूमि पे और धराया कबीर Oh
सभी गोकुल वर्षाने वृंदावन में प्रकट हो जाओ। और सभी देवता जाकर के गोकुल वर्षाने वृंदावन में प्रकट हो गए। इधर ये कंस जब राजा बना तो कंस ने देखा एक दिन राजगद्दी पे थोड़ी सोनी सोनी राजगद्दी लग रही है, रानी वाली गद्दी जो है वो सोनी है। तो मगध के राजा जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों शादी के लायक थी आंगन में। तो मगध का राजा जो था एक बेटी का स्वयंवर किया है आंगन में। दोनों चंद्र वदन उजियारी परगु विवाह किया है। और धीरे 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 समय जब गुजरा, सुखदेव जी महाराज ये बताते हैं